हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशान क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। हम पिछले एपिसोड 5 में प्रश्न संख्या जो है 17 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे ट्रायंगल के एक्सरसाइज में से टाइप 1 से। आज हम एपिसोड नंबर 6 शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 18 से प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी को जानकारी दे दें, जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप अपने ट्रायंगल की एरिया ऑफ ट्रायंगल की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिना पीडीएफ के आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं होने वाला है। तो आपके पास हार्ड शीट में या सॉफ्ट शीट में मतलब सॉफ्ट कॉपी में ये आपके पास जो है पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं 18 शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए वीडियो जो ये है एपिसोड नंबर 6 है, अगर आप इस एपिसोड नंबर 6 को डायरेक्ट देख रहे हैं तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। स्टार्टिंग से एपिसोड नंबर 1 से देखते हुए आइए और साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने से, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या हमारी जो 18 है, 17 तक के हमने डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लास में। प्रश्न संख्या हम 18 की बात करते हैं। यहाँ पर 18वां जो प्रश्न है वो बहुत सिंपल है और क्या है देखते हैं। चलिए, प्रश्न 18 ये है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 यानी 42 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। अब देखिए, जब त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है और हमें बताना है इसका एरिया, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। और हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजा बराबर होती हैं। तो 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब एक भुजा जो आएगी वो 14 की आएगी। तो एक भुजा जो इसकी 14 की होगी, यानी हर भुजा इसकी 14 की होगी। तो 14, 14 और 14, और हमें इसका एरिया बताना है। फिर मैं बार बार इस बात को रिवाइज कर रहा हूँ कि एरिया बराबर जो होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं, एक भुजा पर आधारित और दूसरा ऊंचाई पर आधारित। तो भुजा पर आधारित फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ऊंचाई पर आधारित फॉर्मूला होता है √3/3 इंटू हाइट स्क्वायर। इस तरह से जब भी आपके सामने सवाल आए तो फॉर्मूलों को रिवाइज करते चलिएगा ताकि आप फॉर्मूले भूलें ना। जैसे हम यहाँ पे एरिया पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि एरिया के दो फॉर्मूले, दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। तो √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में साइड हमारी यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे हम 14 का स्क्वायर करेंगे। तो √3/4 इंटू में 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा आपका 196, और 4 से कट जाएगा ये, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 नीम 36, 49√3 वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर हम इसको बोलेंगे। तो हमारा जो विकल्प है इसमें सवाल नंबर 18 में, तो विकल्प नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। विकल्प सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में क्या लिखा है, क्या कहता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न मैथमेटिक्स में कभी प्रश्न नहीं बोलते, मैथमेटिक्स में हमेशा सवाल बोलते हैं, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। चलिए, तो सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 ये है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका था। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, इस माध्यिका को हम लोग शीर्ष लंबी कहते हैं और इस माध्यिका को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं। तो ऊंचाई, माध्यिका, शीर्षलंब, बात मतलब एक। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें दे दी गई है, वो है 6√3, हाइट 6√3 दे दी गई है, और आपसे पूछा है इसका एरिया। अभी हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि एरिया के यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, एक भुजा वाला होता है और एक ऊंचाई वाला होता है। तो हम यहाँ पे हम ऊंचाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √3/3 इंटू में हाइट का स्क्वायर। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे √3/3 इंटू में हाइट का स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो √3/3 इंटू में हाइट हमें दी है बच्चों 6√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/3, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा,
36√3 और ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर। 36√3 और ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। वीडियो में मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, बाद में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, साथ के साथ हिंट को नोट करते रहें। प्रश्न गलत बोल दिया। सवाल संख्या हम चलते हैं 20 की तरफ। तो चलिए सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या है? दोस्तों, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको ये पीडीएफ कितनी हेल्पफुल है और कितनी अच्छी है यार, मतलब कंपैरिजन अदर देन, तो आप लोग जो है वो मैसेज के थ्रू बताएं कि इस पीडीएफ में कितनी अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बात है। जो भी आपको बताना, जो भी आप एनालाइज करें, वो अपना एनालाइज जो आप करेंगे तो वो उसमें साथ शेयर करें मैसेज के द्वारा। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि क्या सिचुएशन है इस पीडीएफ की। ठीक है ना, कितनी पसंद आती है आपको, कितनी नहीं आती है। सवाल नंबर 20 की बात करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। जब परिमाप 18 है तो एक भुजा जो होगी, 18 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 6 एक भुजा होगी। और आपसे पूछिए इसकी हाइट बच्चों। तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला लिखवा चुका था कि भुजा दी गई हो और आपसे प्रश्न में हाइट पूछी गई हो। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ में हाइट तो लिखी नहीं है, पीडीएफ में लिखा है तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज में माध्यिका को ही शीर्षलंब कहते हैं और इसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो माध्यिका पूछिए मतलब आपसे ऊंचाई पूछिए। ठीक है, और जब आपको भुजा दी गई हो और ऊंचाई पूछी गई हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था एपिसोड नंबर 2 में शायद। तो ये फॉर्मूला था साइड अपॉन हाइट इज इक्वल टू 2/√3। तो साइड हमें मालूम है यहाँ पे 6 है और हाइट हमें मालूम नहीं है 2/√3। और इस तरह से चलो एक मिनट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h एकम h हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3√3। तो हाइट आपकी आ गई है 3√3। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, सवाल नंबर हम पढ़ते हैं अब लोग 21। सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि ये प्रश्न मुझे नहीं कराना चाहिए अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग √3/4 इंटू साइड स्क्वायर और आपका जवाब आएगा सी ऑप्शन, यानी कि 25√3। तो मुझे नहीं लगता है सवाल मुझे करना चाहिए, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, प्रैक्टिस में आ चुका है। प्रश्न संख्या चलते हैं 22 की तरफ। तो 22 में सवाल ये है, एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में tan A + B - C √3 तथा sec B + C - A बराबर 2 तथा भुजा AB व BC की माप 8 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन देखिए ऐसा बनाया है क्वेश्चन एग्जामिनर ने कि इसके अंदर 2 चैप्टर की आपसे वो परीक्षा ले रहा है, 2 चैप्टर को आपको टेस्ट कर रहा है। 2 चैप्टर के ऊपर आपका जो टेस्ट है वो ये है। 2 चैप्टर जो हैं वो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, वो ये हैं 2 चैप्टर जो हैं। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और दूसरा त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2 चैप्टर आपके यहाँ पर इंक्लूड हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिकोणमिति। दोनों चैप्टर का ज्ञान होगा तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या है हमारी 22। बार बार मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्योंकि आदत पड़ी हुई है प्रश्न बोलने की। खैर कोई बात नहीं, अपना काम चल रहा है। लेकिन जेन्युइन बात यह, मैथमेटिक्स में इनको प्रश्न नहीं कहा जाता है, मैथमेटिक्स में इनको सवाल कहा जाता है, सम कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ट्रायंगल है एक A, B और C
और इस ट्रायंगल के अंदर आपको दे दिया है tan a प्लस बी माइनस सी बराबर है √3, और दूसरा आपको दे दी इंफॉर्मेशन यहाँ पर sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2, और आगे बोला भुजा ए बी व बी सी जो है वो 8 8 है। भुजा ए बी ये वाली 8 और भुजा बी सी ये वाली 8, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए इस चैप्टर में दो चीज़ों का मतलब सॉरी इस क्वेश्चन में दो चीज़ों का रोल है, दो चैप्टर का रोल है, एक तो त्रिभुज और दूसरा त्रिकोणमिति। चलिए त्रिकोणमिति में हम बात करें तो tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है आपको पता होना चाहिए। तो tan में √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan a प्लस बी माइनस सी बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री। tan से tan क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 डिग्री, ये हमारा जो जवाब है ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेक के अंदर अगर हम बात करें तो सेक में 2 जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री पर होती है, तो सेक में भी ये 60 डिग्री पर ही होती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक b प्लस सी माइनस ए बराबर सेक 60 डिग्री। सेक से सेक क्या होगा, कट जाएगा, b प्लस सी माइनस ए बराबर हो गया 60 डिग्री। हालांकि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को, एक बिल्कुल साफ बात पता लग रही है, 1 और 2 की मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि चीज़ें और बढ़ जाएंगी। 1 और 2 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता, कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला। तो मेरे पास एक सबसे सरल रास्ता बचता है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं क्या कर लूँ, ऐड कर लूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं ऐड करता हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर हमारी सॉरी है माइनस चल रहा था यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस सी 60 डिग्री। और इक्वेशन नंबर 2 की हम बात करें तो b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री, और c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b और b क्या होगा 2b, और 60 और 60 कितना होगा 120, 2 से हम इसे काट देंगे 60 डिग्री, तो b बराबर जो होगा वो 60 डिग्री। अब सुनिए बात ये, यानी कि ये जो कोण है ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री। इसे लिखने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, हमने बात पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये वाला एंगल हमारा आ चुका है 60 डिग्री, तो इसका मतलब 180 में से 60 लेस कर दीजिएगा तो 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल की जो वैल्यू है, इन दोनों एंगल की जो वैल्यू है वो टोटल मिलाकर के 120 डिग्री है। दोनों एंगल की वैल्यू 120 डिग्री, लेकिन ये कहीं कंफर्म नहीं हो रहा कि 120 डिग्री में इसकी वैल्यू, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी, ये कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रहा। तो देखिए सुनिए, ज्योमेट्री में एक प्रमेय होती है और ज्योमेट्री में प्रमेय ये होती है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये ज्योमेट्री में एक प्रमेय होती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो इस वाली भुजा के सम्मुख कोण यानी ये वाला और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण यानी ये वाला, दोनों आपस में कैसे होंगे, दोनों आपस में समान होंगे। तो जब मैं 120 डिग्री का समान रूप से विभाजन करूंगा दो भागों में तो 60 और 60 डिग्री विभाजन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण 60 डिग्री होगा, ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे यानी कि 60 60 60 डिग्री होगा, वो त्रिभुज हमेशा समबाहु त्रिभुज होगा यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ध्यान रखने का, जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे वो त्रिभुज हमेशा कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इसलिए अगर ये वाली भुजा 8 है, ये वाली भुजा 8 है, तो ये वाली भुजा भी 8 होगी। और अगर मुझे निकालना है इसके एरिया, तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया बराबर √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4। साइड की जगह मैं 8 रखूँगा और 8 का स्क्वायर लिखूँगा तो 64 हो जाएगा, 4 से काट दूंगा 16 हो जाएगा। तो मेरा जवाब आएगा 16√3। तो यहाँ पर जवाब आएगा हमारा 16√3 हमारा जवाब आएगा। आप इसको उतार लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब सवाल नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 की तरफ चलिए।
सवाल नंबर 23 में लिखा हुआ है, बहुत ही जो है अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये मैंने आपको शायद पार्ट 2 या 3 यानी एपिसोड 3 या 2 में ये बहुत अच्छी तरह बताया था कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में कांस्टेंट रिलेशन होता है। उसको मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं एक ही समबाहु त्रिभुज के अंदर 2 वृत्त बना दूं, एक बना दूं अंतःवृत्त और एक बना दूं परिवृत्त, इस तरह से 2 वृत्त बना दूं, तो इन दोनों की त्रिज्याओं में इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में कांस्टेंट रिलेशन होता है, और वो कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या से हमेशा दुगनी होती है, डबल होती है। अगर मान लीजिए अंतःवृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। इसको हम उल्टा बोल सकते हैं। उल्टा कैसे बोल सकते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का हमेशा आधा होती है। अगर परिवृत्त की त्रिज्या 12 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आधी यानी कि 6 होगी। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ये वाला प्रश्न जो है हमारा आधारित है। प्रश्न संख्या पढ़ते हैं 23, सवाल नंबर 23 पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 है। परिवृत्त यानी ये वाली त्रिज्या आपको 8 दे दी है, ये वाली त्रिज्या, और उसने पूछा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, ये वाली। तो सिंपल सी बात है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो परिवृत्त की त्रिज्या का आधा होगी, यानी 8 का आधा कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सही 4। सवाल नंबर 24 की बात करते हैं। आप लोग इसे कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें। सवाल नंबर हम लोग बात करते हैं 24 की, 24 की बात करते हैं। चलिए 24 में कहता है समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से, ऐसे हम पहले 2 बार क्वेश्चन कर चुके हैं इसी की तर्ज पर। समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से, ये लीजिए हमने बिंदु ले लिया, बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 6, 7, 8 हैं। तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 6, 7, 8 हैं। ये वाली, ये लंब डाल दिए, ये 6, ये 7 और ये 8, और इनको हम P1 और इसको P2 और इसको हम P3 से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे लिखा त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो इसका देखिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था, पीछे हम 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं ऐसे। फिर दोबारा से इस क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी जो भुजा होगी, जो साइड होगी इसकी, वो होगी 2 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन में √3, ये होगी। इसमें हम लोग साइड बराबर लिखेंगे। 2 ब्रैकेट में P1 की जगह 6, P2 की जगह 7, P3 की जगह 8 और अपॉन में √3, ये चलता रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 15, 15, 21, 21 हो गया 42, 42 बटे √3। या तो आपको चारों के चारों विकल्प में 42 बटे √3 मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलता है तो आप टिक कर दीजिएगा, नहीं मिलता है तो देखते हैं क्या करते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं नहीं मिल रहा है, कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, इस √3 की ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 42 √3 अपॉन में 3 √3। तो अब क्या सीन बनता है देखिए, 42 √3 ये हो जाएगा, और √3 गुना √3 होता है 3 से काटेंगे 14, तो 14 √3 हमारा सही जवाब आएगा। इस त्रिभुज की जो भुजा है 14 √3 है। अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो अब आप परिमाप भी बता सकते हैं, और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करिए, नोट डाउन करिए इसको। सवाल नंबर बढ़ते हैं हम लोग 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का एरिया बताना। देखिए, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है, और हमने बना दिया इसके अंदर एक वृत्त बना दिया है। ये लीजिएगा, वृत्त बना दिया हमने। और अब वो कहता है इस त्रिभुज और वृत्त के बीच, देखिए त्रिभुज इस इलाके में आ गया है, ये एरिया त्रिभुज का हो गया है, ये वाला एरिया किसका हो गया, वृत्त का हो गया है।
अब वो कहता है त्रिभुज तथा वृत्त के बीच जो भाग बचा है, तो वृत्त और त्रिभुज के बीच भाग कौन सा बचा है? ये वाला बचा है। तो ये जो भाग बचा है इसी का हमें निकालना है एरिया, इसी का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है इसी का, ठीक है। अब देखिए इसका कोई हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि हम किस प्रोसेस के तहत इसको निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर रिक्त भाग का एरिया, रिक्त भाग का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे पहले, और उसमें से आप अंतःवृत्त का एरिया माइनस करेंगे। ये प्रोसेस होगा बच्चों इसको निकालने का। तो एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर हम लोग यूज़ करेंगे माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई इंटू में साइड स्क्वायर अपॉन में 12। तो आप देख सकते हैं 4 और 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, साइड स्क्वायर कॉमन आएगा, तो पहले कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो साइड स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा √3 माइनस पाई अपॉन 12 को 4 से भाग करेंगे तो नीचे 3 बचेगा, ये लीजिएगा। साइड की जगह रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.732 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में 3, और यहाँ पर आ जाएगा 16, इसे करेंगे 1.732 माइनस 3 1 जा 3 0 3 0 0 लगाने के बाद, हाँ 0 लगेगी, 3 4 जा 12, 2 बचेगा 6, और ये लीजिए। अब इसे लेस करेंगे हम लोग, आगे कंटिन्यू सोल्व करेंगे। तो 16 गुना 12 में से 6 जाएगा, ओह ये गड़बड़ है, ये 2 अंक का है, 3 अंक का है, चलिए कोई बात नहीं, ये 2 बचेगा यहाँ पर, और 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 और 0.0। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 16 में, तो यहाँ पे 16 दूनी 32 होगा, 2 कैरी 3 हो जाएगा, 16 7 112, और 16 7 112 होगा, और 3 15 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 16 छिक्का 96 और 1 हो जाएगा 97, और यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो 9.7 की बात करी इसने, और 9.7 में हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है? गड़बड़ हो गई है। हमने जो कैरी लगाया था यहाँ पे 16 7 होगा 112 और 3, एक दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 16 दूनी 32 का 2 कैरी हो गया 3, 16 7 112, 12 और 3 हो गया हमारा 15, 15 1 और कैरी कितना हो गया 11, 16 छिक्का 96 और 11 कितना हो गया ये 107 108, ये लीजिएगा। 3 अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, 10.8 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए, और 10.8 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट एक आंसर है 10.95। इतना थोड़ा बहुत एरर आपको मिलेगा, और इतना एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों की दोनों जो वैल्यू हैं ये इरेशनल हैं। इरेशनल का मतलब ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है ये वाली, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इनकी, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत एरर आपको मिलेगा, लेकिन आप जो है विकल्प को देख करके सही उत्तर का चुनाव कर लेंगे कि कौन सा उत्तर इस वैल्यू के नियरेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 25 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लें तब तक आप लोग। 25 हम कर चुके, सॉरी 26 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर दे दिया है। परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो है 44 वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर,
तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ज़रूरी है साइड पता लगनी चाहिए, और साइड पता लगेगी इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करते करते हमारी साइड निकल जाएगी। किस तरह से देखते हैं। परिवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर अपॉन में 3। अंतःवृत्त का फॉर्मूला होता है एरिया का पाई इंटू में साइड का स्क्वायर अपॉन में 12, और बराबर होता है बच्चों 44। तो देखो इसमें पाई और साइड स्क्वायर कॉमन है, और नीचे से 3 भी कॉमन है। तो हम कॉमन ले लेंगे, पाई इंटू में साइड का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे अपॉन में 3। ठीक, यहाँ से पूरा का पूरा हिस्सा ऐसे का ऐसे ही बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस ऊपर 1 बचेगा, कुछ नहीं है, और 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4, और बराबर हो गया ये 44। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और इंटू में 3, इंटू में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे साइड स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4, तो 4 एकम 4 में से गया 3, और बराबर 44। ठीक है, 22 के काट दीजिएगा, 2 बार कटेगा ये, और ये नीचे वाली सारी वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, लेकिन 3 से 3 भी काट दीजिए, अच्छा रहेगा, पहले काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 गुना में 7, और बटे में तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब ये ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर रूट मत निकालिए, क्योंकि आप अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दी और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप डबल काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, और उसमें साइड स्क्वायर है, तो हम साइड स्क्वायर की जगह देखो साइड स्क्वायर ही है, डायरेक्ट यही पुट कर देंगे तो हमारा कुछ टाइम बच जाएगा। तो एरिया बराबर होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ये प्लेस कर देंगे हम लोग, √3/4 इंटू में 2 इंटू 4 इंटू 7, 4 से 4 कटा, ये आएगा 28√3। देखते हैं विकल्प में 28√3 है या नहीं है। तो विकल्प में 28√3 तो नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। 28√3 नहीं दिखाई दे रहा भाई, 28√3 क्या गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, देखते हैं, चेक करते हैं, इसको रीचेक करते हैं। पाई इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, पाई इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 12 हो गया, इक्वल टू 44 हो गया। पाई इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिया, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, 3 चौक 12 हो गया। ठीक है, बराबर 44 हो गया। इधर आएगा 4 एकम 4 में से क्या 3/4 हो गया। पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7, इंटू में 3 रखा, और इंटू में से माइनस का 3/4 हो गया। ठीक है, बराबर 44 हो गया। और यहाँ पे 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 आ गया, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, कट गया। और अब जो होगा साइड स्क्वायर बराबर जो होगा वो 2 गुना 4 गुना 7 होगा। ठीक है, 2 गुना 4 गुना 7 बनता है। और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है डायरेक्ट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 2 गुना 4 गुना 7, और यहाँ पर 7 दूनी 14 आएगा, 14 आएगा बच्चों। यहाँ पर ये गड़बड़ ये हो गई है, 7 चौक 28 कर दिया है। ओके, 7 दूनी 14 √3, और ये हमारा विकल्प में मैच कर रहा है। तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 27 की तरफ हम लोग रुक करते हैं। प्रश्न संख्या 27 चलिए, ये है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल बताइए। एक हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त, इसकी भुजा पहले लिख लेते हैं, 8 है इसकी भुजा, और इसके परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है। परिवृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जवाब प्राप्त हो जाएगा। तब तक आप जरा लिखिए, मैं जरा मार्कर में डालता हूँ। परिवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। परिवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है।
परिवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको अंतःवृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। देखिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू में साइड स्क्वायर अपॉन में 3। अंतःवृत्त का होता है पाई इंटू में साइड स्क्वायर अपॉन 12। पाई कॉमन, साइड स्क्वायर कॉमन, जो कॉमन है कॉमन ले लो पहले ही, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/4। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सवाल नंबर है हमारा, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें रखनी है। पाई की वैल्यू 22/7 और साइड स्क्वायर जो होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 और बटे में 3 गुना अपॉन में 4। 4 एकम 4 में से गया 3, काट पीट मचा दीजिएगा, 3 से 3 कटा, 4 से काट दीजिएगा 16 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा हमारा 16 दूनी 32, 2 कैरी 3, 16 दूनी 32, 3 कैरी 5, 35/7। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, एक जीरो लगाएंगे और 2/7। तो 50 सही, 2/7 इसका सही जवाब होगा, यानी कि विकल्प बी जो है वो सही है। आप इसको नोट करें। फिर सवाल नंबर बढ़ते हैं आगे की तरफ, 28 की तरफ। लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में क्या कहता है? सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। एक आपको इक्वेशन दे दी गई है। इक्वेशन फिर दोबारा देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ लिखते हैं परिमाप, उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तब त्रिभुज की भुजा बताइए, यानी कि आपको साइड बतानी है, ठीक है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कैसी होती है? इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसका जो परिमाप होता है वो होता है 3 इंटू साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे परिमाप की जगह लिख देंगे 3 इंटू साइड, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो साइड के स्क्वायर को मैं काटने के लिए लिख दूंगा साइड इंटू साइड, ध्यान रखना ये साइड का स्क्वायर ही हो गया, इंटू में √3। ऐसा क्यों करा? ताकि मैं काट सकूं स्पष्ट, जो आपको दिख जाए। तो साइड से हमने क्या करा? साइड काट दिया। ये आ गया 3 बराबर √3 इंटू √3 करेंगे 3/4 और इंटू में बचेगा एक साइड। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 की गुना 1 हो जाएगी।